फाइनली हम अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये आपको साइड में जो गेट दिख रहा होगा, यहीं से हमारी में ड्रॉप रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। अभी हम खड़े हुए हैं टर्मिनल 2। आपको दिख रहा होगा हल्की सी जो इस पे स्क्रैच सा ये आ रहा है, तो ये हमारा शीशा क्रैक हो रहा है। और ये आप देख रहे हो ना, फ्लाईओवर जो है ये सीधे सेक्टर 18 से स्टार्ट होता है और सेक्टर 71 पे 71 पे। फिलहाल हम और गौरव भाई फिर शाम को यहीं पे आएंगे इसी गाड़ी के पास। फिलहाल गौरव भाई को हमने यहाँ छोड़ दिया है और अभी हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। गौरव भाई अरे हेलो, हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:38। डेट हो गई है आज 19 जून हो गई है। अभी हम घर से निकल आए हैं, जस्ट 10 मिनट पहले ही निकले हैं। अभी हम खड़े हैं एक मूर्ति के पास में। जैसे आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले हमने एक राइडर को अपने ड्रॉप किया था यहाँ नियरेस्ट एक मूर्ति के पास में, अजनारा होम्स में। और मतलब जिस दिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिला था ना, जब हम देहरादून जा रहे थे, तो उस दिन 4:30 बजे की हमारी उधर से बुकिंग थी, लेकिन हम उनको लेके आए थे नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन था ट्रैफिक बहुत गंदा वाला। इसकी वजह से दूसरे दिन उनको लेके आए थे और उन्हीं को आज हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो आज हम कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं, आज हम लोकल दिल्ली में ही जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे वो आपको पता चलेगा वीडियो में आगे। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम दिल्ली से कहीं बाहर नहीं जाएंगे और हमारी इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जो हम आज आपको बताएंगे गाड़ी से रिलेटेड, और भी कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है नोएडा एक्सटेंशन एक मूर्ति से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई प्लान बनना है घूमने फिरने का, कहीं भी अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 966783 8364 9667 83 64। तो चलिए अभी करते हैं फटाफट से अपने राइडर को पिकअप। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। अभी टाइम हो रहा है 11:40, मतलब 39 मिनट हो गए हैं। हमारा 11:45 का पिकअप टाइमिंग है। ऑलमोस्ट हम सोसाइटी के बाहर ही खड़े हैं। तो चलिए पिकअप करते हैं, बाकी की अपडेट आपको बताते हैं थोड़ा सा आगे। टेम्परेचर आप आइडिया लगा सकते हो, बाहर की जो धूप हो रही है ना बड़ी गंदी हो रही है। इसकी वजह से आजकल हमें जो वीडियो बनानी पड़ रही है ना, ज़्यादातर गाड़ी में बैठ के ही बनानी पड़ रही है। अभी देखो सुबह का टाइम है और टेम्परेचर हो गया है 38 डिग्री। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होगे, अभी हम एक मूर्ति गोल चक्कर पे ही खड़े हैं, तो ज़्यादा सा दिखेगा नहीं आपको। ये देखो, ये है एक मूर्ति गोल चक्कर। तो यहीं थोड़ा सा आगे से हमारा पिकअप रहने वाला है। तो चलते हैं सोसाइटी की तरफ और करते हैं पिकअप। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:43 और फाइनली हम अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये आपको साइड में जो गेट दिख रहा होगा, यहीं से हमारा पिकअप रहने वाला है। ये है अजनारा होम सोसाइटी। तो पहले तो एक बार राइडर से अपना कंफर्म कर लेते हैं, जो गेट पे एड्रेस बताना पड़ेगा ना। ये है गेट नंबर 3। तो इस टाइप की कुछ बिल्डिंग है। अभी अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले एक बार राइडर से एड्रेस कन्फर्म कर ले जो गेट पर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं। इस टाइप की कुछ सोसाइटी है और अभी चलते हैं अपने पिकअप पॉइंट पे, जहाँ से हमारा पिकअप रहने वाला है। वैसे तो मुझे एड्रेस उनका पता था, क्योंकि कई बार यहाँ हम आ चुके हैं सोसाइटी में, लेकिन फिर भी एक बार कस्टमर से कंफर्म करना ठीक रहता है, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो जाता ना कई बार कि मतलब फ्लैट नंबर उनका कुछ चेंज हो गया हो या वो किसी रिलेटिव के यहाँ हो। तो कितना भी मतलब ज़्यादा अपना ओवर दिमाग नहीं चलाना चाहिए। पता है फिर भी, लेकिन एक बार कस्टमर से कंफर्म ज़रूरी है, क्योंकि हम उनकी लोकेशन पे जा रहे हैं। तो यही है कस्टमर की लोकेशन। तो चलिए अभी राइडर आ जाएंगे, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। और अभी आज हमारा कोई इतना बड़ा टूर है नहीं जो कि हम किसी ढाबे वगैरह पे रुकेंगे। आज तो हमारा लोकल का है, तो लोकल में ड्रॉप करेंगे। जहाँ ड्रॉप करेंगे वहीं आपको मिलते हैं। अब ड्रॉप कहाँ करेंगे वो देखने के लिए वीडियो को आगे देखें। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगेगा हमें दिल्ली पहुँचने में। दिल्ली में ड्रॉप रहेगा, दिल्ली में कहाँ रहेगा वो बताते हैं आपको थोड़ी सी देर में। गाइस टाइम हो गया 1:14। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा दिल्ली में ड्रॉप रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। अभी हम खड़े हुए हैं टर्मिनल 2 पे। ड्रॉप हमने कर दिया। ये देखो गेट नंबर 3 दिख रहा है ना, इसी के सामने ड्रॉप किया है। राइडर जा चुके हैं, अभी हम भी यहाँ से निकलते हैं।
दोस्तों राइडर को ड्रॉप करके अभी फिलहाल हम आ गए हैं एयरपोर्ट से बाहर। जैसे आपको पता ही होगा कि एयरपोर्ट पे बाहर गाड़ी खड़ी करने नहीं देते हैं, तो अभी हम एयरपोर्ट की सीमा से बाहर आ चुके हैं। लगभग आप समझ लो मतलब एयरपोर्ट हमने पार कर दिया। जो धौलाकुआं वाला रोड है ना, धौलाकुआं से गुड़गांव की तरफ जाता है, गुड़गांव से धौलाकुआं की तरफ, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो वहाँ से बाहर पहुँचने वाले हैं। अभी हम रुके हुए हैं बीच में एक जगह पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा ओला उबर तो हम चलाते नहीं हैं, तो यहाँ से अभी हम नोएडा की तरफ खाली जाएंगे, क्योंकि आज हमें कराना है अपने गाड़ी के पेपर कंप्लीट। क्योंकि हमारी गाड़ी के सारे पेपर ख़त्म हो गए थे, सारे नहीं मतलब इंश्योरेंस, फिटनेस और टैक्स, ये 2-3 चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो अभी ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी का थोड़ा सा इंस्पेक्शन कराने जाएंगे अथॉरिटी में। आप पता करेंगे कि क्योंकि हमारी जो गाड़ी का फिटनेस है वो ख़त्म हो रहा है 22 तारीख को, मतलब आज हो गई है 19 तारीख, 2-3 दिन बच रहे हैं। तो वहाँ पे जाके अभी ये हम दिखा देंगे कि गाड़ी में हमें क्या क्या काम कराना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा बम्पर भी थोड़ा स्क्रैच से हो रहे हैं। मेन चीज़ है जो हमारी गाड़ी का शीशा क्रैक हो रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिख रहा होगा हल्की सी जो इस पर स्क्रैच सा ये आ रहा है, तो ये हमारा शीशा क्रैक हो रहा है। और हल्का सा ये बम्पर भी थोड़ा सा टूट रहा है, ठीक है। और साइड में भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं। जो फिटनेस कराते हैं उनसे हम पता करने जा रहे हैं कि इस गाड़ी में हमें क्या क्या काम कराना पड़ेगा, ज़रूरी है, अगर नहीं ज़रूरी है, अगर ऐसे ही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता ही है जब गाड़ी के पेपर होते हैं ना, तो उस टाइम खर्चा काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अगर हमारा काम ऐसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो खर्चा कराना ही पड़ेगा। मेन जो हमारा है मोटिव वो सिर्फ शीशा का है, क्योंकि शीशे का क्या है, पहले हमारा जो इंश्योरेंस हो रखा था वो मारुति की तरफ से हो रखा था, तो मारुति से हमने शीशा चेंज नहीं कराया। क्योंकि मारुति में क्या है, अगर मारुति से हम शीशा चेंज कराएंगे ना, तो वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके रखते हैं 2-4 दिन के लिए। पहले गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी। और हम मारुति का पता करने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, और बाहर से कोई भी करने को तैयार नहीं हो रहा था। अभी हमने इंश्योरेंस तो कल करा लिया है, इंश्योरेंस कराया हमने दूसरी कंपनी का, मतलब टाटा का कराया है। तो अभी हमारे सर्कल में जितने भी यार दोस्तों ने ना, सभी ने ज़्यादातर टाटा का इंश्योरेंस करा रखा है। तो मुझे पता चला था कि टाटा से ये शीशा जो क्रैक हो रखा है ये चेंज हो जाएगा, और सेम डे हो जाता है हाल की हाल। तो वही अभी हम पता करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है अभी, मतलब जो पुराना हमारा इंश्योरेंस था वो आज तक वैलिड है, 19 तारीख तक वैलिड है। लेकिन ये हमने करा लिया है 1-2 दिन पहले ही, कल मेरा हो गया था टाटा का। तो अभी उनसे ये पता करते हैं कि मैंने हाल में ही इंश्योरेंस कराया, उसमें चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो हमें लगभग 4,000 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो 4,000 रुपये हमारे बच जाएंगे। अगर किसी को भी ये आइडिया है कि ऐसे इंश्योरेंस में हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, जैसे हमने कल इंश्योरेंस कराया आज हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं, तो किसी को पता है तो वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो फिलहाल हम चलते हैं अथॉरिटी में, नोएडा अथॉरिटी में, तो वहाँ चल के सारा कुछ हम पता करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या हमें काम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम आपको फिर बताएंगे क्या खर्चा आता है और क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या हो जाता है, क्या नहीं। पहले तो हम जाएंगे सीधा शीशा वाले, मतलब जो नोएडा सेक्टर 4 या 5 में अराउंड कुछ है, विंड शील्ड करके एक शॉप है, तो वहाँ पे हम पहले पता करते हैं कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि वो ऑन द वे पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम सीधा जाएंगे अथॉरिटी में, वहाँ पे पता करते हैं कि अगर ये अभी जैसे हमारा चल जाता है, जो भी कराएंगे उनसे ब्रोकर से पता कर लेते हैं, 100, 200, 500 अगर ले दे के मान जाते हैं तो ठीक है। 100, 200 में 500 तक में हो जाता है तो मैं दे दूंगा, नहीं तो ज़्यादा अगर लगेगा तो मैं शीशा चेंज करा दूंगा, क्योंकि 4,000 का तो शीशा ही है, ठीक है। और अगर 200, 400, 500 ले दे के काम होता है तो ठीक है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ जुगाड़ू लोग रहते हैं हमारे जैसे। तो पहले अगर जुगाड़ चल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो फिर देखते हैं क्या रहेगा। तो चलते हैं, अभी चलते हैं फटाफट नोएडा की तरफ। रास्ते में एक जगह CNG भी भरानी है, ड्रॉप किया था तो CNG भराई नहीं है। फिलहाल आज जो हमारी गाड़ी चली अभी तक 51 किलोमीटर चल गई है। तो चलिए चलते हैं। अभी बाहर का टेम्परेचर देखो इस टाइप का कुछ हो रहा है, धूप देख रहे हो ना, और ग्रीनरी एयरपोर्ट के पास में ही खड़े हैं बिल्कुल। चलिए निकलते हैं यहाँ से। अभी 1:28 हो गया। अभी सारा आज हमें सिर्फ जानकारी लेनी है, बाकी का काम हम कराएंगे बाद में। तो गाइस टाइम हो गया 2:26। अभी हम खड़े हुए हैं नोएडा सेक्टर 5 में, और अभी हम गए थे जो ये शीशा चेंज कराना था, ये जो आपको क्रैक दिख रहा होगा ना, इसके लिए गए हुए थे विंडशील्ड एक्सपर्ट पे, जो सेक्टर 4 या 5 में पड़ता है। यहीं पे हम खड़े हैं अभी, लेकिन वहाँ से हम निकल आए हैं। तो उन्होंने फ़िलहाल कर दिया है मने। वो कह रहे हैं कि आपने जो इंश्योरेंस कराया है, अब पता नहीं भाई, मैंने कभी आज तक क्लेम लिया नहीं, तो या तो ये कह लो कि मुझे उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है, या आप जो भी है देखते हैं अभी।
क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप इसको 4-5 दिन बाद करा सकते हो, मैक्सिमम जो टाइम होता है 15 दिन का होता है, लेकिन हम लोग लगभग 10 दिन बाद कर देते हैं। और 10 दिन बाद जब भी आपको कराना होगा तो गाड़ी के सारे वैलिड पेपर चाहिए होंगे ओरिजिनल, और पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और करीब 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है और करीब 1000 से 1200 रुपये का खर्चा आता है। वही भगवान जाने क्यों बता रहे हैं, नहीं तो हमारे साथ के जो और बंदों ने गाड़ियों में चेंज कराए ना शीशा, वो लगभग आप समझ लो कि 500 रुपये फाइल चार्ज लगता है, बता रहे थे कि उसमें हो जाता है। विंडशील्ड वाले पता नहीं क्यों 1200 रुपये बता रहे हैं, राम जाने भाई। खैर देखते हैं अभी। अब सीधे मैं यहाँ से जा रहा हूँ अथॉरिटी में। अथॉरिटी में अगर वो मना कर देते हैं कि मतलब जो फिटनेस हमें करानी है वो इसी पे कर देंगे, वैलिड हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर शीशा जो है हम आज ही चेंज करा देंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने एक मित्र को लेने, वो खड़े हुए हैं सेक्टर 71 में, गौरव भाई, जिनकी अभी मैं कुछ दिन पहले एक ड्यूटी लाया था ना, तो अभी उनको लेंगे, फिर उनसे हम मिलवाते हैं थोड़ी सी देर में। क्योंकि अथॉरिटी तो वैसे पास में ही है, लेकिन पहले हम उनको लेके आएंगे, क्योंकि अथॉरिटी में जो फिटनेस करेंगे, मतलब जो करवाएंगे, जो ब्रोकर है वो उन्हीं के जानने वाले हैं, क्योंकि वो पहले उनकी गाड़ी चलाते थे, तो उन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जाने को तो मैं अकेले भी चला जाऊं तो वो सारा कुछ समझा देंगे। अभी पता क्या है, अभी तक मैंने जो भी जितनी भी गाड़ियां चलाई हैं ना, ज़्यादातर DL नंबर गाड़ियां चलाई हैं। अगर UP नंबर चलाई है तो लीज पे, ठेके पे लेके चलाई, या फिर किसी की नौकरी करी। तो आज तक मैंने अपने हाथ से कभी भी गाड़ी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए नहीं है। आज पहली बार बनवा रहा हूँ इतने सालों में, तो एक एक चीज़, उस चीज़ की गहराई में जाके नॉलेज लेते जा रहे हैं। अभी तो हमें जो है स्टार्टिंग में ब्रोकर से ही काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो ब्रोकर करा देते हैं और हमें उतना नहीं पता होता है। तो ये रहता है कि थोड़ी बहुत जो कमियां रहती हैं ना, ब्रोकर को 100, 200, 500 दे के काम हो जाता है। जब अंदर तक का हमें सारा पता चल जाएगा, फीस कितने की कटती है, ब्रोकरेज क्या रहता है, और क्या क्या और चीज़ें वैलिड होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो 2-4 बार जब करवाओ ना तो पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी हम सीधा यहाँ से जा रहे हैं सेक्टर 71 की तरफ। अभी सेक्टर जो 61 का फ्लाईओवर है, जो अट्टा मार्केट से आता है, अभी हम उस पर चल रहे हैं। 71 पे अभी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर उनको लेते हैं भाई को और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये आप देख रहे हो ना, फ्लाईओवर जो है ये सीधे सेक्टर 18 से स्टार्ट होता है और सेक्टर 71 पे 71 पे उतरता है जाके। तो वहीं पे वो भाई मिलेंगे। उनकी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है AC की, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से AC प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अभी वो जिस मैकेनिक से सही कराने गए हैं, क्योंकि उसी दुकान पे ऑलरेडी वो करा चुके हैं सारा काम, तो उसी मैकेनिक से दोबारा कराना ठीक है ना, क्योंकि दूसरे मैकेनिक पे जाएंगे तो वो चार्ज करेंगे। तो अभी वो मैकेनिक आए नहीं है, आज उनकी दुकान बंद है, इसलिए वो है छुट्टी पे आज। तो अभी उनको हम गौरव भाई को लेते हैं, फिर चलते हैं अथॉरिटी में। ठीक है, फिर वहाँ पे जैसी भी जो भी हमें जानकारी मिलेगी वो हम आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। तो गाइस टाइम हो चुका है 2:48 और फिलहाल अभी हम आ गए हैं गौरव भाई को लेने। जो ये सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी, एक्सेंट 7333, यही पहले गाड़ी मैं भी चला चुका हूँ, जिसकी भी है, ये पहले हमने चलाई थी। अभी फ़िलहाल गौरव भाई ये खड़े हैं, ये सामने आपको दिख रहे होंगे, मिलवाते हैं इनसे। गौरव भाई हेलो। हेलो, हाय। तो अभी हम और गौरव भाई दोनों लोग यहाँ से जाएंगे और फिर शीशा देखते हैं, अगर ये जुगाड़ हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करा देंगे वहीं पे सेक्टर 16 में। अभी ऐसा है कि हम अकेले थे, तो फिलहाल अभी हम और गौरव भाई दोनों लोग रहेंगे, एक से भले दो। निकलते हैं फिलहाल हम और गौरव भाई, फिर शाम को यहीं पे आएंगे इसी गाड़ी के पास। ठीक है गौरव भाई? हाँ जी। आराम है थोड़ा? बिल्कुल आराम। हमारी गाड़ी में तो मेरी में AC ज़्यादा चिल्ड हो रहा है। चलो अभी अब निकलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं नोएडा अथॉरिटी में आए थे, और अभी जो पता करना था वो पता तो कर लिया है। अभी फ़िलहाल हमारा काम तो सारा हो जाएगा, बस बजट जो है थोड़ा सा बाहर निकल गया है, यहीं अथॉरिटी में खड़े हैं फ़िलहाल। अभी हम और गौरव भाई यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको सारा कुछ पता चलेगा जब गौरव भाई को हम ड्रॉप कर देंगे थोड़ी सी देर में। उसके बाद थोड़ा सा बजट बाहर जा रहा है, बट काम सारा हो जाएगा, ये है। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में गौरव भाई को ड्रॉप करने के बाद। फ़िलहाल हम और गौरव भाई निकलते हैं यहाँ से। चलें साहब? चलो।
दोस्तों अभी हम आ गए हैं ममूरा कार मार्केट में, क्योंकि हमारी गाड़ी में जैसे उस दिन आपने देखा होगा एसी का हमने काम तो करा लिया था, लेकिन एसी जो है ना हमारी थोड़ी खड़ी पे बढ़िया काम नहीं कर रही है। गाड़ी चलाते पे तो बढ़िया कूलिंग कर रही है, खड़ी गाड़ी पे जो कूलिंग होनी चाहिए ना वो बढ़िया से काम नहीं कर रही। तो गाइस अभी हम आए हैं अपनी गाड़ी का रेडिएटर क्लीन करवाने। अब रेडिएटर क्लीन करवाएंगे तब एसी बढ़िया काम करेगी। तो गाइस टाइम हो गया 6:45। फिलहाल गौरव भाई को हमने यहाँ छोड़ दिया है और अभी हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। गौरव भाई की गाड़ी और यहीं पर खड़ी हुई है, ये देखो जोंगा। इस गाड़ी को पहले हम चलाते थे, अभी फिलहाल गौरव भाई चला रहे हैं, बट कोई बात नहीं। तो गौरव भाई को छोड़ते हैं क्योंकि 4 मूसी पे हो जाएगा बहुत ज्यादा ट्रैफिक। ठीक है गौरव भाई, ओके जी। और हमारे साथ RTO में क्या क्या रहा वो आपको बताएंगे अभी रास्ते में। यहाँ से निकलने के बाद गौरव भाई को करते हैं बाय बाय। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:16 और फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं अपने दीदी के रूम पे। ये हमारे जीजा जी और दीदी जी लगी हैं थोड़ा सा काम में। कब है इधर आओ, ए खुड्डी। अभी दिखाते हैं इनके दोनों बच्चे, एक का दांत टूटा हुआ है। ब्लॉगर हैं, एक के दांत टूटे हुए हैं, देखो ये बाज रही है, एक ये है। कब है अपने दांत दिखाना, कब है अपने दांत दिखाना। श्रेणी ने भगवान ने फिर घर में श्रेणी के लिए बहुत सारे भगवान देखो तो कहो हेलो, कब है हेलो, ऐसे करो कब है, कब है हेलो, अरे दे हेलो। ये दोनों पागल हैं। तो अभी हम इनको छोड़ने जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने रूम पे। फिलहाल ये बैठी हैं हमारी दीदी जी जो लगी हैं थोड़े से काम में। हेलो। तो गाइस टाइम हो चुका है रात के 10:54, लगभग 11 बजने वाले हैं और अभी जस्ट हम फाइनली अपने घर पे पहुंच गए हैं। आज हमें इतना टाइम क्यों लगा, जबकि हमने कोई ड्यूटी नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया। जैसे आपने देखा था हम गए हुए थे दीदी जी के घर पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि खाना पीना किया, तो वहाँ पे रुकना हो गया। इसकी वजह से जस्ट अभी घर पे पहुँचे हैं। आपको पता ही होगा अगर कहीं जाते हैं, पहले तो आपने देखा होगा ज़्यादातर हम कहीं जाते नहीं हैं घूमने फिरने, ज़्यादातर बस अपना काम, काम से घर, घर से काम, इतना ही रहता है। आज गए थे क्योंकि कहीं जाओ तो थोड़ा आधा 1 घंटा देना पड़ता है, या तो जाओ मत। तो जस्ट अभी घर पे पहुँचे हैं, खाना पीना अपना हो गया है। तो जैसे आज मैंने आपको फुल डे की जर्नी दिखाई जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, जैसे हम अथॉरिटी में गए थे ना, तो अथॉरिटी में जो फिटनेस का हमें चार्ज बताया गया है वो हमें बताया गया लगभग 2600 रुपये। अभी सरकारी फ़ीस कितनी रहती है, क्या रहती है, वो हमें आइडिया नहीं है। 2600 रुपये उन्होंने हमें चार्ज बताया है, और जिसमें कि CNG लीकेज और एक स्पीड गवर्नर के कोई पेपर लगते हैं, तो वो मिला के लगभग उन्होंने हमें 3500 रुपये का चार्ज बताया है। और जो हमारे शीशे का जो हमने बताया था, वो शीशा अभी हम चेंज नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारा जो फिटनेस में है वो वही चल जाएगा। बस उसके लिए हमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर इस चीज़ के लिए कोई भी मुझसे ये कमेंट करना है कि आप 1000 रुपये क्यों दे रहे हो, आप इससे बढ़िया नया डलवा लो, तो उसका रीज़न क्या है, मेरा जो इंश्योरेंस था वो था मारुति का पहले। अभी मैंने टाटा का चेंज करवाया है, जो कि मैंने इंश्योरेंस करवाया था कल। तो आज मैंने पता किया था, मारुति का तो वैसे ही मेरा हो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके लिए गाड़ी हमें लगभग 1 हफ्ते के लिए शोरूम पे खड़ी करनी पड़ती, तो हम शोरूम पे गाड़ी खड़ी नहीं करना चाह रहे थे। और टाटा का हमने कराया, टाटा का तो हमारा हो जाएगा सेम डे में चेंज, और लगभग 500 रुपये का फाइल चार्ज लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें लगभग मतलब जो हमें मैक्सिमम बताया 15 डेज़ का बताया, नहीं तो कम से कम 4-5 दिन का तो हमें टाइम देना पड़ेगा जो कि इंश्योरेंस वैलिड हो सके। ठीक है, 4-5 दिन बाद वो हमारा चेंज हो जाएगा, और उसमें हमारा 500 रुपये का फाइल चार्ज का खर्चा आएगा, और 1000 रुपये दे के हमारी फिटनेस चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 रुपये में हमारा शीशा चेंज हो जाएगा। और वैसे अगर हम चेंज करवाते हैं तो एक कंपनी का हमें बताया था लगभग 3700 रुपये का, और एक कंपनी का जो मारुति लगा के देती है वो बताया था लगभग 4200 रुपये का। तो 4200 रुपये का शीशा चेंज होगा। मोटा मोटी अगर हम राउंड फिगर रखें तो 4000 का हमारा शीशा चेंज होगा, और 4000 की जगह अगर हमारा 1500 में सारा काम हो रहा है
तो क्यों हम 4,000 रुपये दें। तो इसकी वजह से अभी हम शीशा चेंज नहीं कराएंगे। फिटनेस का चार्ज मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कितना सही है गलत है, फिलहाल हमारी जेब से इतना पैसा जाएगा। अगर ये सही जा रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, गलत जा रहा है तो बता सकते हो। फिलहाल मेरी जो गाड़ी है UP 16 नोएडा नंबर है, नोएडा अथॉरिटी से सारा काम होगा। अभी जिस दिन होगा उस दिन भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग अगर मैं अपने हिसाब से जोड़ूं तो आप समझ लो 5,5200 के आसपास हमारा खर्चा आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का। उसमें क्या वो रेडियम वगैरह लगाएंगे, नंबर लिखेंगे तो उसका भी 500-700 रुपये वो चार्ज कर देंगे। तो और 4500 रुपये वो ले रहे हैं विद शीशा चेंज कराने, मतलब शीशा चढ़वाने का टूटा हुआ, ठीक है। तो लगभग हमारा 5,5200 रुपये के आसपास का फिटनेस का खर्चा आएगा। इंश्योरेंस हमने करा लिया है और सारे पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर कोई भी हमारे सवाल जवाब हैं तो उसका आप हमें आंसर दे सकते हैं जो हमने आपसे पूछे हैं, और आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक हमने दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा 9667838364 9667838364। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप करेंगे, अगर हो सकता है मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि हर टाइम हम फ्री नहीं होते हैं। कभी हो सकता है गाड़ी चला रहे हैं तो कॉल ना उठा पाएँ, क्योंकि कॉलिंग वाला हमारा नंबर दूसरा है, सॉरी फ़ोन दूसरा है, तो वो फ़ोन रहता है ज़्यादातर साइलेंट मोड पर। जब हम फ्री होंगे तो आपको कॉल बैक कर लेंगे या मैसेज पर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी राय दें, पसंद आती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको भी टैक्सी की रिक्वायरमेंट रहती है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ भी बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक न्यू डे न्यू वीडियो के साथ, कुछ भी नया इंटरेस्टिंग लेके। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय, गुड नाइट, टाटा।